तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या हमें दानेदार का प्रयोग करना चाहिए, क्या स्प्रे के माध्यम से फसल के अंदर डालना चाहिए, जो कि हमें पूरे 100% रिजल्ट मिल सके। तो इसके लिए हम आपको कैसे कैसे लगाना है, कैसे कैसे करना है, पूरी जानकारी देंगे किसान साथियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे सागरिका डालने के लिए हमें क्या क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। किसान साथियों, यदि हम सही समय की बात करें, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था किसान भाइयों 25 से लेकर 40 दिन के माध्यम की हो जाती है, तो इस अवस्था पर हमें सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो किसान भाइयों हमें इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं कि किसान भाइयों, आखिर सागरिका क्या है, इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जैसे सागरिका इस समुद्री शैवाल है, आपको पता है किसान साथियों, सागरिका समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसमें किसान भाइयों खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोनस, अमीनो एसिड, पोटास आदि मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जितने सारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, वही इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको डालने के बाद हमें किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं का खेत होता है, हमारी मिट्टी में उसमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदे ही फायदे देखने को मिलते हैं। अब यदि किसान भाइयों हम सागरिका की सही मात्रा की बात करें, तो सागरिका 2 तरह में आती है किसान भाइयों, 2 तरह में सागरिका किसान भाइयों आती है। अगर हम दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो दानेदार का प्रयोग करते समय अगर आप लिक्विड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्प्रे के माध्यम से भी सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम आप अब दानेदार सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप 1 एकड़ के लिए प्रति 1 एकड़ के लिए आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ में सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। जो किसान साथियों, सागरिका खाद तो होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप यूरिया में या डीएपी में किसी भी खाद में मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, डीएपी में या यूरिया में। अधिकतर किसान भाइयों, आपको यूरिया में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो आप यूरिया में गेहूँ में जब डालें, तो यूरिया में मिलाकर आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथ ही बात करते हैं इसमें लिक्विड के बारे में, कि लिक्विड वाली को कैसे-कैसे प्रयोग में लाया जाता है। तो किसान साथियों, यदि आप किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं, तो लिक्विड का लगभग 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जब इसका स्प्रे आप करें किसान भाइयों, तो हमें अपनी गेहूँ की फसल में इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी जो गेहूँ की फसल की ग्रोथ है, बढ़वार है, यदि रुकी हुई है, तो धीमे हो रही है, उसका भी अच्छी तरह से प्रयोग होगा। किसान साथियों, अच्छी तरह से जो उसकी बढ़वार रुक रही है, वो भी बढ़न लगेगी। आपकी इसमें फसल में अधिक से अधिक कल्ले होंगे, अधिक फुटाव होगा, अधिक फुटाव शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, तेज़ी के साथ फुटाव होगा, आरंभ हो जाएगा। साथ में सागरिका किसान भाइयों, मिट्टी में पहले से पड़े हुए जो पोषक तत्व होते हैं, उनको दोबारा से क्रियाशील कर देता है, जिससे हमारे पौधे में किसान भाइयों वह पहले से पड़े हुए पोषक तत्व दोबारा से ग्रहण करने शुरू कर देता है। जो पौधे में ज़मीन पर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं पड़े हुए, जो सागरिका का प्रयोग करेंगे, वो पौधा उन पोषक तत्व को ग्रहण करने शुरू कर देगा सागरिका डालने के बाद। किसान साथियों, इसको डालने से हमारे गेहूँ के पौधे का उसकी अच्छी तरह से, यानी जो रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होएगी। छोटे-मोटे रोगों को अटैक होने से बचाएगी आपकी फसल को, जिसमें आपको रोग आते हैं उसको बचाएगा, जो छोटे-मोटे कीट लग जाते हैं उन पे भी नियंत्रण रखेगा। रोगों पर और कीटों पर, दोनों पर किसान भाइयों नियंत्रण रखेगा। और इसमें किसान साथियों, तो हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाएगी किसान भाइयों, इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण होवेगा। यदि हमारी गेहूँ की फसल में पौधों में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसको डालने के बाद जड़ों का गहराई तक फैलाएगा। फसल में पीलापन है किसान भाइयों, जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपकी जो गेहूँ की फसल है किसान भाइयों, उसमें ज़बरदस्त हरियाली आएगी और गेहूँ की फसल में नंबर 1 फुटाव होगा। आपको गेहूँ की फसल से काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। पौधे में किसान भाइयों, यदि इसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया, तो 15 दिन 15 से 15 दिन के बाद आपको अच्छी तरह से आपकी
फसल में अच्छे से संपूर्ण विकास होगा, फसल काफ़ी हरी-भरी होगी, खेत आपका हरा-भरा हो जाएगा, खेत के कतई आपकी ज़मीन दिख रही है, वो ज़मीन नहीं दिखेगी, पौधा कतई मैड़ा करेगा, अधिक फुटाव देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ होगी। किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी गेहूँ की फसल की बढ़वार फलों की संख्या कम से कम है तो उसमें अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लिक्विड वाली का भी प्रयोग कर सकते हैं और कौन-सी भी का प्रयोग कर सकते हैं दानेदार वाली का। किसान साथियों, हमारी वीडियो आपको अधिक पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। लिक्विड वाले की मात्रा आप 250 ml लेनी है और आपको दानेदार वाली किसान साथियों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर आप 20 से लेकर 25 से लेकर आप 40 दिन तक कभी भी अपनी गेहूँ की फसल में लगा सकते हैं। सागरी का काफ़ी